आप सभी का स्वागत है हमारे एआई स्टडी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम मैथ्स की सीरीज जो कर रहे थे रैंडम क्वेश्चन की, हमने कल इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखे। उसके क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक बताए। आज हम एक नया टॉपिक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, प्रॉफिट और लॉस तो बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, लेकिन इससे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल बेस्ड से, जो होते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल से आते हैं, उनको बराबर करने पड़ते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है। तो आइए देखते हैं अपने आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज हम क्वेश्चन लिखा है कि ₹10 में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और ₹11 में 10 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि जो परसेंट है वो उसको निकालना है अपने को। तो उसमें अपन कुछ नहीं करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। बस एक तरफ लिख देंगे पैसा यानी प्राइस, एक तरफ लिख देंगे आर्टिकल। ये प्राइस हो गया, ये हो गया आर्टिकल। ₹10 में क्या बोला इसने? ₹10 में कितने आर्टिकल लिए इसने? 11 आर्टिकल लिए। नीचे देखिए, ₹11 में 10 के हिसाब से बेच दिए। ये सीपी था इसका और ये इसका एसपी था। तो ₹11 में 10 के हिसाब से इसने बेच दिया, यानी कितने रुपए? 11 रुपए। वो कितने बेच दिए इसने? 10 के हिसाब से इसने बेच दिया। तो आपने देखा 10 रुपए 11 आर्टिकल, 11 की दर से 11 रुपए 10 की दर से बेच दिया उसने। तो इसको आप बराबर करिए पहले। तो जो अपना आर्टिकल होता है ना, जो सामान होता है, उसे बराबर करना पड़ेगा अपने को, तब ये क्वेश्चन ये बनेगा आपसे। इसको बराबर करने के लिए एक तो नॉर्मल तरीका होता है 10 से इसको कर दो, 11 से इसको कर दो, लेकिन बच्चों वाला तरीका अपन नहीं करेंगे, ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। सीधे सीधे आप क्या कर दिए, इसका इंटू यहाँ कर दीजिए। कितना हो गया ये? 100 हो गया। इसका इंटू आप यहाँ कर दीजिए और इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे सीधे कर दीजिए। ये 110 हो गया, ये 110 हो गया। ये सीपी था, ये एसपी था। तो आपने देखा कि क्या किया अपन ने, इसका इंटू इससे कर दिया 100 हो गया, इसका इंटू इससे कर दिया एसपी आ गया, और इसका इससे, इसका इससे, तो ये दोनों सेम हो गए। यानी कि सिंपल सी बात देखिए, अब 110 आर्टिकल 100 में खरीदे उसने, और वही 110 आर्टिकल इसने कितने में बेच दिए? 121 में बेच दिए। सीपी इसका कितना लगा? 100 रुपये था उसको। उसका एसपी कितना था? 121 था। 110 आर्टिकल उसने खरीदे 100 रुपये में, और वही आर्टिकल 110 उसने जो आर्टिकल थे उसने 121 में बेच दिया। तो आप यहाँ देखिए अब कितना प्रॉफिट हुआ उसका? 100 सीपी 121 एसपी, कितना प्रॉफिट हुआ? 21 रुपये। कितने पे? 100 में। और 100% की वैल्यू निकाल दीजिए आप। ये कट गया इससे, तो कितना आ गया अपना आंसर? 21% आ गया अपना आंसर। ये क्या है? प्रॉफिट है इसका। तो अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹179 में, ₹189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु उसने खरीदी। तो वही मैंने जो आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, क्या करना है, प्राइस और आर्टिकल। क्या प्राइस है उसकी? 189। कितने आर्टिकल? 36। फिर उसने वही, ये सीपी है। आप समझ जाइए, बार बार सीपी एसपी लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको विज्ञान में लिखना नहीं कि सीपी है एसपी है, जल्दी जल्दी करना है आपको। आपको एक नंबर चाहिए आपको एग्जाम के। 179 में 36 की दर से उसने खरीदा, और क्या बोल रहा है, एसपी कितना इसका? 179 में 42 के हिसाब से उसने बेच दिया। इसमें आप ये वैल्यू देकर डरना मत कि वहाँ 10-11 थी, यहाँ 11-10 थी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी। अपन इसको ज़्यादा काटेंगे पिटेंगे नहीं। मैंने क्या बताया था आपको, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे। तो इसका इंटू कर लीजिए 189 इंटू 45 यहाँ रख दीजिए। इसका कर दीजिए 189 36 यहाँ लिख दीजिए, और इसका इससे और इसका इससे। अब आप देखिए इसमें ये सीपी है, अपना एसपी है ये। तो ये तो अपने को, ये कितने आर्टिकल हैं इंटू करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों में आर्टिकल सेम है। यानी इतने आर्टिकल जो उसने लिया इतने पैसे में, और इतने आर्टिकल जो उसने लिए इतने पैसे में उसने बेचे। अब अपने को यहाँ देखना है, सीपी एसपी देखना है। ये सीपी है, ये एसपी है। ये सीपी था, ये एसपी। इसका इंटू करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने से उसने पूछा नहीं है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने चाहिए, कितने आर्टिकल आपने बेचे। अगर उसने ये पूछा होता कितने आर्टिकल उसने बेचे टोटल, तो इसका अपन इंटू कर देते, वो आंसर हो जाता। लेकिन इसने क्या पूछा है, प्रॉफिट या लॉस पूछा है उसने। 189 से 189 चला गया, ये चला गया 9 से, 9 पन्ना 45, 9 चौको 36 चला गया। ये इसको काट दिया, 5 से ये गया, 4 से ये गया, यानी 5 सीपी था, एसपी कितना था? 4। तो क्या हुआ अपने को उसमें? ₹1 का लॉस हुआ। कितने पे? 5 पे। 100% वैल्यू निकालनी, क्या आएगा? 20% इसमें उसको लॉस हुआ। यानी कि उसने इतने आर्टिकल 5 में खरीदे और इतने आर्टिकल उसने 4 में बेच दिए,
तो जब खरीदेगा ज़्यादा मैं बेचे कम में, तो उसको लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ? 1 का। कितने पे? 5 पे। तो कितना आ गया अपना? 20% लॉस। सेकंड अपना ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप इसको। रुपये 11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे उसने खरीदे और रुपये 3 में 2 के हिसाब से बेच दिए, तो उसको क्या हुआ? 30 रुपये की उसको हानि हुई। थोड़ा डिफरेंट लेवल क्वेश्चन है। अभी तक क्या था कि उसको प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा था वो, इसमें उसने अपने से बोल दिया कि उसको 30 की हानि हुई और 30 रुपये की हुई है, परसेंटेज में नहीं बोला उसने। और क्या पूछा अपने से उसने? क्या बोला है? कितने संतरे उसने बेचे। तो वही अपन करेंगे, इधर लिखेंगे प्राइस, इधर आर्टिकल। कितने रुपए? 11 रुपये के हिसाब से कितने? 7। और रुपये 3 में 2 के हिसाब से उसने बेच दिए। ये वही नॉर्मल CP और SP। मैंने क्या बताया आपको कि इसको पहले आर्टिकल को अपन क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो आप इंटू का करके सीधे आप इसको सीधे इधर इंटू कर दीजिए। 11 दूनी 22 हो गया, ये CP आ गया। 7 तियाँ 21 आ गया। और इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14, यानी 14 आर्टिकल उसने कितने में खरीदे? 22 में। और 14 आर्टिकल उसने कितने में बेच दिए? 21 में बेच दिए। तो आप खुद देख रहे हैं कि उसने 22 में खरीदे और 21 में बेच दिए, यानी उसको 1 रुपये का घाटा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने उसको हानि हुई? उसको हानि हुई 30 रुपये की। तो जो 1 की वैल्यू है वो कितनी दी गई क्वेश्चन में? वो 30 दी गई है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी दी गई? 30 दी गई है। और उसने कितने संतरे बेचे हैं? संतरे उसने कितने खरीदे थे? 14। और बेचे उसने कितने? 14। तो उसने कितने संतरे बेचे? 14 बेचे। उसको हानि कितनी की हुई? 30 की। तो 14 इंटू 30 कितना आ गया? 14 42, 420 संतरे उसने बेचे। आंसर अपना आ गया ऑप्शन ए नंबर सही। फिर देखिए आप एक बार, इसका इंटू इससे किया अपन ने 22 आया, 3 का इंटू 7 से किया 21 आ गया, और इसका इंटू इससे कर दिया, इसका इंटू इससे कर दिया। तो 14 आर्टिकल उसने खरीदे, 14 आर्टिकल उसने बेच दिए। खरीदे उसने 22 में, बेचे उसने 21 में। कितने का घाटा हुआ उसको? 1 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? घाटा कितने का हुआ उसको? 30 की हानि हुई है। 1 की वैल्यू 30 आ गई। कितने आर्टिकल उसने बेचे? जितने खरीदे उसने उतने बेच दिए। तो टोटल कितने आर्टिकल थे अपने पास? 14 आर्टिकल थे। 14 का इंटू कर दिए 30 से, कितना आ गया आंसर? 420। कौन सा ऑप्शन अपना? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 4 रुपये 5 में 4 के हिसाब से कुछ संतरे उसने खरीदे और रुपये 7 में 5 के हिसाब से उसने बेच दिए, तो उसे सब कुछ खरीदने बेचने का कितना लाभ हुआ उसको? 18 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो उसने कितने संतरे बेचे? तो उसने कितने संतरे खरीदे? पहले देखिए आप, CP और ये SP। 5 रुपये के संतरे खरीदे उसने 4 के हिसाब से। ये CP था अपना और ये SP अपने ऊपर लिख दिया है। नहीं, ये नहीं, CP SP नहीं, अपन ने क्या बताया आपको? ये प्राइस है और ये आर्टिकल है। CP SP अपन यहाँ लिखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये प्राइस है, ये आर्टिकल है। 5 रुपये में 4 की दर से और 7 रुपये में कितने दर से? 5 के हिसाब से उसने बेच दिए। वही जो आपको मैंने बताया था, पहले आर्टिकल को अपन क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो इसका इंटू कर दिए इधर, ये हो गया 25। इसका इंटू कर दिया इधर, कितना हो गया? 28। अब देखिए आप, CP कितना था उसका? 25 था। SP कितना था उसका? 28 था। 25 रुपये में उसने उसको इधर इंटू कर दीजिए, 4 पंचे 20 और ये 5 का इंटू 4 से ऊपर नीचे कर दिए, कितना हो गया? 20। यानी उसने 20 जो आर्टिकल थे कितने में खरीदे उसने? 25 में। और वही सेम 20 आर्टिकल जितने खरीदे उसने उतने बेच रहा है वो पूरा। तो 20 आर्टिकल उसने कितने बेच दिए? 28 में। तो आप खुद दिख रहा है, 25 में उसने खरीदे, 28 में बेचे, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का प्रॉफिट हुआ। 3 यूनिट का जो उसको प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नहीं, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 18 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये 3 रुपये की जो वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 18। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और क्या पूछा गया क्वेश्चन में? उसने कितने संतरे बेचे? कितने संतरे उसने बेचे? 20 संतरे उसने बेचे। तो टोटल संतरे कितने हुए उसके? 20 इंटू 6, 120 अपना आ गया आंसर। ऑप्शन ए अपना सही है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। रुपये 18 में 15 के हिसाब से कुछ सेब उसने खरीदे। यहाँ वो सेब खरीद रहा है, चाहे सेब खरीदे चाहे संतरे खरीदे, अपने से कोई मतलब नहीं है। अपने बस वही करना है जो अपन नॉर्मल करते थे। क्या करना है? प्राइस और आर्टिकल। कितने प्राइस हैं? 8 रुपये में। कितने पैसे में? 8 रुपये में। कितने? 15 के हिसाब से उसने खरीदा, यानी कि CP है। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। और इसमें क्या बोला गया है कि रुपये 2 में X के हिसाब से बेच दिया, यानी SP कितना है? रुपये 2 के हिसाब से X में बेच दिया।
तो उसे कितने का लाभ हुआ है, 25% का उसको लाभ हुआ है। तो यहाँ अपने क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है अपने को, है ना। तो आप वही करना है आपको जो मैंने आपको बताया था, पहले आर्टिकल को इंटू इधर करना है, इसको इंटू इधर से करना है। तो इसका इंटू करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। इसका यहाँ से किया, इसका यहाँ से कर दिया, 15 दूनी 30। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 25% का उसको लाभ हुआ है। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की आपको मैंने सिखाया था ये परसेंटेज उसमें CISI वाले वीडियो में, 1/4 होती है ना। 25 के ऊपर में 100 कर दिया और काट दिया, 1/4 यानी कि 4 उसको CP था, एक फायदा हुआ तो 5 हो गया। तो 4 इसका CP था और 5 उसका SP था। तो क्या बोला गया है उसने, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक्स का मान बताना है अपने को। तो ये 5 SP था और 5 की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को, 30। तो यहाँ कितनी गुना दी गई है, ये 6 गुना दी गई है। तो अपने को यहाँ भी 6 गुना निकालना है। 4 इंटू कर देना है 6 का, कितना आएगा 24। तो अब यहाँ देखिए आप समझा रहा हूँ आपको, 8x बराबर हो गया 24। तो x बराबर कितना रहेगा 3। तो अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने 3। फिर एक बार समझिए आप ध्यान से, 8 का इंटू अपन x में किया जैसे अपन पहले करते थे, 15 किया 2 में 30 आ गया। कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 25%। उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी 4 CP था 5 SP हो गया। तो 5 की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, 30, यानी 6 गुना है। तो अपने को क्या चाहिए, 6 गुना CP भी चाहिए। तो 4 6 24। तो 8x की वैल्यू कितनी हो गई 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सही अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें। धन्यवाद।